वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम जैसे हमने बाकी क्लासेस में हम क्या करते हैं, पहले हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, देन विल बिगिन विद सेशन। सो हम क्या करेंगे, 5 मिनट हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने का कोशिश करेंगे और विल स्टार्ट द क्लास। तो अगर सभी के पास बीड बैग्स है, जैसे कि हमारे पास बीड बैग्स और माला है, तो उसी तरीके से आप अपने बीड बैग्स और माला पे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पंचतत्व मंत्र रिसाइट कर सकते हैं, एंड देन हरे कृष्णा मंत्र वी विल स्टार्ट। तो विल स्टार्ट विद द पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। अभी आप क्या कीजिए, अपने बीड बैग्स में से माला निकालिए, फर्स्ट बीड पे स्टार्ट कीजिए हरे कृष्णा महामंत्र का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से आप एक मोती जब हो जाए, एक एक बीड हो जाए, तब आगे नेक्स्ट पे बढ़िए। ठीक है, विल स्टार्ट। 5 to 7 मिनट्स करेंगे हम। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
टी-शर्ट हरे कृष्ण। यस, आई थिंक सो। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी का। एटलीस्ट हमने जो फर्स्ट स्टेप है हमारा आज का, हमने हरे कृष्णा महामंत्र अच्छी काम से शुरुआत की है। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी जो क्लास की है शुरुआत करेंगे अभी। लास्ट क्लास में हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। जैसे फर्स्ट था कि किस प्रकार के अन्न होते हैं, ठीक है, किस प्रकार के फूड होते हैं। पहले एक राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। और ये जो अन्न हम खाते हैं इसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, मन पे, बॉडी पे और सोल, आत्मा पे, ठीक है। तो आज एक्सटेंशन है उसका, हमने एक एक्सटेंशन है उसमें, जिसमें हम आज सीखेंगे, आज समझने का प्रयास करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि नॉन वेजिटेरियन फूड्स क्यों अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आपके क्वेश्चंस आंसर्स विल टेक। ठीक है, हमको नॉन वेजिटेरियन फूड क्यों अवॉइड करना चाहिए, या इसके दुष्परिणाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है कौन खा सकता है, किसके लिए सुटेबल है, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि नॉन वेजिटेरियन फूड्स ह्यूमन बीइंग के लिए एक दुष्परिणाम इसका शरीर पे होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको खाता है। बिकॉज ह्यूमन बॉडी जो बना है ये नेचुरल फूड्स, नेचुरल डाइजेस्टिव फूड्स के लिए, नेचुरल फूड खाने से इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे इसका अच्छा होता है कि हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है। ऐसे ह्यूमन बीइंग, हमारे जो टीथ है, दांत जो है, वो मसल्स को फाड़ के खाने में एडेप्टेबल नहीं है और डाइजेशन सिस्टम वीक होता है, ठीक है। वेरस जो एनिमल्स होते हैं, जैसे आपने लायन, टाइगर या फिर अदर एनिमल्स जो है, उनके दांत देखे डिफरेंट होते हैं। आगे से 2 दांत, 3 दांत बड़े होते हैं, बाहर से निकले होते हैं, बिकॉज वो एक पहला काम फाड़ने का, दूसरा खाने का, फिर चबाने का, इस तरीके से होता है। और हम जो फूड खाते हैं उसको पूरी तरीके से चबा के, शास्त्रों के अनुसार हमने ऐसा देखा है कि 32 टाइम्स हम कोई भी चीज़ों को चीव करके खा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा क्या होता है, इससे अगर हम ये नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो हमारे शरीर में दुष्प्रभाव क्या होता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, हमको हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं। और वर्स्ट सिनारियो, अगर हम प्रोलॉन्ग तरीके से इसको खाएंगे तो अन्य प्रकार की डिसीज जैसे हार्ट अटैक्स हो गया, स्ट्रोक्स हो गया, किडनी किडनी फेलियर्स हो गए, स्टमक कैंसर होने के चांसेस भी हो जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, अनडाइजेस्टिव चीजों पेट में रहने से ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। ये एक प्रकार का अननेचुरल फूड है जो हमारे शरीर में डाइजेशन क्रिया इसकी बहुत स्लो होती है। मतलब जैसे सपोज आपने कोई नॉन वेजिटेरियन फूड खाया, उसका जो पचाने का समय बॉडी में होता है, इट जनरली, 1 मिनट, हाँ, जस्ट गिव मी सेकेंड। ये लड़की, आप सच्चे में ट्रेल
ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका डाइजेशन क्रिया को इसको समय लगता है, तो एवरेज 12 से 16 घंटे से 24 घंटे तक का समय लग जाता है एक डाइजेशन सिस्टम को डाइजेस्ट करने के लिए इस हमारे नॉन वेजिटेरियन फूड्स को। वेर एज आप कोई भी नेचुरल पदार्थ जैसे कि आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, इनको खाने से क्या होता है, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का टाइमिंग है, 1 मिनट, सभी अनम्यूट है, कोई म्यूट है, बिकॉज आई कैन हियर नॉइस। Unmute. हाँ। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो नेचुरल फूड्स हम जो खाते हैं, तो वो डाइजेशन उसका जल्दी और फास्ट तरीके से हो पाता है। ठीक है। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पचाने का समय है, इट माइट बी बिटवीन 4 hours to 6 hours to 8 hours, बिकॉज लाइट फूड आप खा रहे हैं। ठीक है। तो इजिली वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है, इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन्स होता है, एंड एक्सेस प्रोटीन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मल्टीपल चीज़ें जो होती है आप खाएंगे तो उसका बॉडी पे उसका न्यूट्रिएंट्स बॉडी में आता है, और आपके लिए इजी होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस रिक्वायरमेंट बॉडी की है, कैलोरीज रिक्वायरमेंट, वो सफाइज होती है। एक्सेस प्रोटीन बॉडी में आएगा तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बॉडी में जमा रहेगा। जैसे अगर एक नल है, नल से पानी निकल रहा है, ठीक है, और उसको हमने बाल्टी में पानी भर रहा है, अगर वो पानी भर चुका है तो ओवरफ्लो होके बाहर जा रहा है, बट हमारा बॉडी क्या है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं रहेगा, कहीं ना कहीं रेसिड्यू बना रहेगा। ठीक है। इसलिए एक्सेस प्रोटीन भी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। Tarva, mute yourself. Tarva, I have to mute you. Arav, sorry. हेलो सर, आज आप क्या कर रहे हो? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम। Concha, concha, concha. ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, जब हम इस प्रकार के अन्न खाते हैं तो हमारे बॉडी में ये क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकता है, एंड दीज, इसको क्या होता है, ये तामसिक क्वालिटीज हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, हम वी मूव टुवर्ड द डार्कनेस। ठीक है। हमारे अंदर डेमोनिक क्वालिटीज, असुरी प्रवृत्ति जागृत होती है, हम गलत कामों में या गलत संगति में जाने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल हमारा कैरेक्टर जो है वो खराब होता है। ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अगर हम स्पिरिचुअल साधना या भक्ति की दिशा पे जा रहे हैं या उसमें लगे हैं, तो हमारे क्या होता है, इन सब चीज़ों से, खाने सेवन से क्या होता है, हमारे शरीर पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और कंटिन्यूसली ये करने से क्या होगा, हम स्पिरिचुअल राइट पाथ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर हम नेगेटिव एनर्जी बॉडी में ले रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को खा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए,
तो ये डिसप्लेजर आदमी में लेके आता है इंसान में। तो ये हमें नहीं करना चाहिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या भक्ति की तरफ प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे अंदर सेल्फ डिजायर प्रोड्यूस करते हैं। सेल्फ डिजायर किस लिए? बिकॉज बिकॉज जब हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे, हमको हमेशा उस खाने के प्रवृत्ति के बारे में इच्छा रहेगी, या जो जिस जान पशु को हमने खाया है उसकी कुछ इच्छाएं रही होंगी, तो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से हम सेल्फ डिजायर, एक्सेस अमाउंट ऑफ चीज़ों में रहने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे लिए नेगेटिव, नॉट अ राइट साइन है। ठीक है, अभी जैसे इन पशुओं को मार के कोई खाता है तो इसमें भावनाएं होती हैं। दे हैव देयर ओन एनर्जी, दे हैव देयर फैमिलीज, फ्रेंड्स, सब रहते हैं। मतलब कोई उसको मार के खा रहा है, या काट के खा रहा है, फ्लैश खा रहा है, मीट खा रहा है, तो उसकी जो भावनाएं उस समय, जो गुस्सा है, तड़प है, उसके अंदर जो भी होगा वो हमारे अंदर बॉडी में आएंगे, बिकॉज हम खा रहे हैं उसको। ठीक है, इससे क्या होगा, तो नेगेटिव चीज जब जो माइंड में आएगा, तो अगर नेगेटिव चीज हम खाएंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नहीं। अगर आपने मार्क्स एग्जाम की पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, अच्छा नहीं आएगा। तो सेम चीज यहाँ पे है, जब हम नेगेटिव एनर्जी को बॉडी में डालेंगे तो पॉजिटिव कैसे आएगा? नहीं आएगा। वो मैग्नेटिक थ्योरी का प्रिंसिपल है ना कि टू पोल्स रिपेल्स ईच अदर, सेम चीज है। नेगेटिव नेगेटिव माइंड में भरेगा तो नेगेटिव प्रोडक्ट रिजल्ट आएगा। दैट्स हाउ हमको चीजें अवॉइड करनी चाहिए नॉन वेजिटेरियन फूड खाने का। ठीक है, अभी हम देखेंगे शास्त्रों के अनुसार शास्त्र क्या कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के दुष्परिणाम क्या है ऐसे इंडिविजुअल के ऊपर में, प्लस उस प्राणी पे क्या असर होता है, हम देखेंगे। ठीक है, जैसे ये सब पशु हैं, वो क्या बोलते हैं? लव अस। ठीक है, डोंट ईट अस, बिकॉज सभी जीव एक अमूल्य है। ठीक है, हमारे शास्त्रों में, वेदास में, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय, यानी एवरी लिविंग बीइंग हैज स्पिरिट सोल। सभी के अंदर एक आत्मा है, जीव आत्मा है। ठीक है, सभी के अंदर मतलब हर प्रकार के जीव पे। तो एनिमल्स क्या है? दे ऑल्सो आर अ सोल। और हमें कोई अधिकार नहीं दिया है किसी ने कि हम अपने प्लेजर के लिए उसको मारे और खाए। दैट्स नॉट द राइट वे। जब कृष्णा स्वयं कर रहे हैं शर्व अनुष्य कौन्तेय, यानी जो भी जीव है वो मेरे ही पार्ट एंड पार्सल है, मेरे ही अंश है, तो आप इनको कैसे मार सकते हो? मेरा अंश मेरे अंश को क्यों मारेगा? तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका में ये कहा गया है कि हम किसी भी अहिंसक पशु को, प्राणी को अगर मारते हैं अपने स्वाद के लिए, अपने सुख के लिए, ठीक है, तो क्या होगा? हमें आत्मसंतुष्टि, खुशी प्रदान नहीं होगी। हमें जीवन के बाद और जीवन में भी खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, हम प्रसन्न नहीं रहेंगे। अगर सपोज कोई, एज्यूम करो कि कोई डॉग है आपके सोसाइटी में रहता है, अगर वो किसी वजह से मर जाता है तो आपको अच्छा लगेगा नहीं, बिकॉज वो पेट एनिमल है, आपके आसपास रहता है, सडनली नहीं चला जाता है। तो क्या होगा? आपको एक कहीं ना कहीं से फीलिंग होगी, यार ये तो हमारे पास में रहता था, अभी नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से और किसी को हमने मार के खाया है तो और भी पाप कर रहे हैं, हम पाप अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, अभी मनुस्मृति श्लोका अध्याय 5 श्लोक 55 में ये बताने का प्रयास किया गया, अगर किसी भी पशु को हम अगर खाते हैं इस जीवन में, तो उसको पूरा अधिकार है उस पशु को कि अपने 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 जग में, उसके समय में, उसके जीवन में, उसके वर्ल्ड में वो हमें खा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो वेदा बता रहे हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी आपने अगर उसको खाया है आज किसी प्राणी को, तो वो भी आपको खाने का पूरा अधिकार रखता है उसके लाइफ में, उसके जीवन में, उसके वर्ल्ड में। तो इस तरीके से हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी भी प्राणी को हत्या करके खाने का प्रयास करने का। ठीक है, ये हमें इसलिए अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह
गौशाला है, गाय है, इसको हम सेवा करते हैं, उसको उसको घास खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, या डिफरेंट प्रकार के उसकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो शास्त्र ये कहते हैं हमें गौ हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें उनको मारना नहीं चाहिए, उनको स्लॉटर हाउसेस में नहीं भेजना चाहिए, हमें उनका पूरा सम्मान ऐसे मदर, बिकॉज हम गौ माता कहते हैं, तो गाय को माँ कहा जाता है, तो हमें अपनी माँ को पूरा ख्याल रखना चाहिए। हमसे जो पड़ सकता है, गौशाला में डोनेशन करना है, गायों को खिलाना है, या उनकी सेवा, एनुअल सेवा होती है, इस प्रकार की जो भी सेवा होती है वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए अपने एंड से। ठीक है। अभी एक चीज और, महाभारत में एक श्लोका है 115.8 में, जहाँ पे ये बताया गया है कि महाभारत 18:115/8 में ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति को भी सुंदरता चाहिए, ठीक है, अच्छे हाथ पैर, या फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, या बॉडी में गुड मेमोरी चाहिए, तो इनको किसी भी प्रकार का हीनियस क्राइम में, किसी भी हीनियस क्राइम में उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, किसी भी पशु हत्या में और किसी को भी मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये करेंगे तो आदमी में कुछ ना कुछ फॉल्टनेस होगी। यश, आप म्यूट मत कीजिए, अपने आप को अनम्यूट रहने दीजिए प्लीज। सॉरी मैं, सॉरी सर। मैंने मल्टीपल टाइम आपको म्यूट कर रहा हूँ, फिर भी आप अनम्यूट कर रहे हो। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। फिर महाभारत 115.47 में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति ये आर्ग्यूमेंट करता है कि नहीं, फ्लैश खाना चाहिए, फ्लैश ऐसा होता है, इट गिव्स यू लॉट ऑफ प्रोटीन, लॉट ऑफ एनर्जी, विगर, ये दुनिया भर की चीजें बोलता है, ठीक है, इससे क्या हासिल होगा? इट गिव्स यू मिजरी, बिकॉज दुख, दुख आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा ना। सो दैट्स वाई किसी भी स्पीशीज को अगर हम मारते हैं, ठीक है, उनको अपने प्लेजर के लिए खाते हैं, ठीक है, या किसी भी पशु को, उससे क्या होगा, हमें हमें सुख नहीं मिलेगा, वी विल नॉट बी हैप्पी। डू यू हैप डू यू गेट हैप्पी बाय किलिंग समवन? नो, यू नॉट गेट, यू नॉट बी हैप्पी। सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड प्रिजर्व, उनका प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, एंड वी शुड नॉट किल देम, बिकॉज जरूरी नहीं जो आज जिस स्पीशीज में जो पैदा हुआ है, जैसे हम मनुष्य योनि में आज पैदा हुए हैं, कल हमारी योनि क्या होगी हमें भी नहीं पता। तो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, हमको क्या होने वाला है, ठीक है। तो हमको किसी भी ऐसे पशु को मारना नहीं चाहिए जो हम उसका फ्लैश खाना चाहिए, बिकॉज जैसे हमने देखा श्लोका मनुस्मृति में कि अगर हमने किसी को खाया है तो उसको भी पूरा अधिकार है हमको खाने का। सपोज आज हम ह्यूमन है, नेक्स्ट लाइफ में वी वुड बी डियर एंड वी आर इन जंगल, तो लायन कैन ईट अस, देयर इज नथिंग हार्म इन दैट, बिकॉज वो उसका फूड है, एंड बिकॉज वी हैव ईटन समथिंग इन आवर लाइफ, तो वो हमको खा सकता है। इसी प्रकार से ये बैलेंस इकोलॉजी सिस्टम में होता है। ठीक है। सो आज की क्लास इतनी है, जिसमें हमने देखने का प्रयास किया है कि नॉन वेजिटेरियन फूड्स की खाने के दुष्परिणाम शरीर पे क्या होते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। सेकेंड, फ्रॉम दी शास्त्र और वेदा पर्सपेक्टिव, कि वेदास क्यों क्यों कहते हैं कि हम हमारे बॉडी पे, माइंड पे, सोल पे इसका क्या असर होता है, और नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे होता है, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव विल नॉट गिव यू पॉजिटिव। वो मैग्नेटिक थ्योरी है ना, रिपल्शन होता है, दैट्स हाउ इट वुड बी। ठीक है। तो आज की क्लास इतनी है। एनी क्वेश्चंस, आपके कोई सवाल है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, नायरा, यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, मैं कह रही थी कि मेरे पापा कहते हैं कि नॉनवेज में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, इसीलिए उसको बहुत खाना चाहिए। बट आप कह रहे हो इस क्लास में कि प्रोटीन मतलब जो नॉनवेज है वो ज्यादा खाना नहीं चाहिए। यस, उसके पीछे रीजन क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से क्या होता है, एक्सेस प्रोटीन बॉडी में होता है, ठीक है। एक्सेस प्रोटीन जो बॉडी में होगा तो उसका रेसिड्यू बॉडी में, जैसे सपोज अभी
जैसे मिट्टी है, ठीक है, आप मिट्टी को किसी बर्तन में रखेंगे तो मिट्टी कितना घुलेगी? थोड़ा घुलेगी, थोड़ा घुलेगी। उसका रेसिड्यू कहाँ जाएगा? उस ग्लास के नीचे बैठ जाएगा ना। ठीक है। उसी प्रकार से जब नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाते हैं तो डाइजेशन को लंबा समय लगता है। साइंटिफिकली इट माइट टेक, मतलब वो शायद 16 घंटे से 24 घंटे लेता है कभी कभी, डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ मीट, रेड मीट है, वाइट मीट है, या डिफरेंट काइंड है। ठीक है। तो ये प्रोटीन्स जब बॉडी में एक्सेस में प्रोड्यूस होगा, एक्सेस रहेगा, तो कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज प्रोड्यूस करेगा आर्टरीज में, किडनी स्टोन होगा, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगी। उसके अल्टरनेटिव्स है, सोया है, सोया चंक्स है, दाल्स है, पल्सेस है, जो भी सिमिलर क्वांटिटीज में आपको एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस देने में हेल्प करता है और आपकी डे टू डे एक्टिविटी में हेल्प करता है। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी व्हाट यू गेट इट। एक्सक्यूज मी सर, फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ, अभी मैं थर्ड में खाकर फोर्थ में छोड़ दूँ, फिर मैं फिफ्थ में खाऊं सिक्स्थ में छोड़ दूँ, 1 ईयर तक मैं ना खाऊं, ऐसे कर सकते हैं हम? मतलब थोड़ा थोड़ा खाएं चिकन, देखिए इसका कोई अवॉइड करें थोड़ा चिकन, अवॉइड करें थोड़ा। हाँ, स्टेप बाय स्टेप इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सपोज आपने आज टारगेट्स लिया है कि नहीं, मुझे कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करना है, तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल उसके नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाने हैं। दैट्स वन। सेकंड, उसके बाद में इसका दुष्परिणाम बॉडी में क्या होता है वो आपको समझने के बाद में लॉन्ग टर्म में, बिकॉज प्रोटीन में आप अगर सोया खाएंगे, दाल्स खाएंगे, पल्सेस खाएंगे, कॉर्न खाएंगे, तो ये बॉडी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बिकॉज तो एवरीथिंग सर, वर्क अराउंड जो एनर्जी। चिकन है, जो चिकन होता है वो लॉन्ग टाइम, मतलब वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं करता, वो लॉन्ग टाइम तक करता है। हाँ, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गेट डाइजेशन, डाइजेस्ट सिस्टम उससे वीक हो जाता है। बिकॉज सपोज अभी आप कोई जैसे अभी जैसे पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ये सब खाते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर ये अच्छी क्वालिटी का बना है, अच्छे वीट का बना है, तो ये इसका भी डाइजेशन जल्दी होता है। अदरवाइज इट ऑल्सो टेक लॉट ऑफ टाइम, जो मैदे का चीज़ खासकर होती बनती है। तो ये चीज़ें खाने से बॉडी में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमें दिखता नहीं फिजिकली, तो हमारा चेहरा इसी रहने वाला है, अंदर सिस्टम में क्या हो रहा है हमको पता नहीं। जैसे हमने मिट्टी का एग्जाम्पल देखा, ग्लास में, वाइट ट्रांसपेरेंट ग्लास से हमने मिट्टी रख दी है, सो घोलेंगे घोलेंगे घोलेंगे, कितना घुलेगा? एक लिमिट के बाद वो भी नीचे बैठ जाएगा। सेम थिंग, ऑल दिस फूड फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। वो डाइजेशन के बाद में बॉडी से निकलता है, जो बच जाएगा उसकी वजह से बॉडी में उसका दुष्परिणाम होता है, एंड इट टेक टाइम। ठीक है। सो कैन आई लीव द क्लास? यस यस, यू हैव, डोंट, कोई डाउट्स नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे, थैंक यू। आशुतोष, या अपना क्वेश्चन पूछिए, एनी क्वेश्चन यू हैव। सर तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जी कि वैसे मुझसे रिलेट नहीं करता, मैं ब्राह्मण हूँ, बट मैं जनरली पूछ रहा हूँ, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके पेरेंट्स तो यही कहते हैं ना कि खाओ, हम पेरेंट्स को तो ना नहीं कह सकते, उसका सोल्यूशन बताइए। मेरे फ्रेंड्स नॉन वेजिटेरियन हैं, उनको भी बता दूंगा, ठीक है, सोसाइटी में हेल्प अभी, होगी। हाँ श्योर, ठीक है। सबसे बेस्ट फूड हैबिट्स जो होती है, इट कैन नॉट बी चेंज ओवर द पीरियड। सपोज पेरेंट्स आपके रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो दे मे फोर्स और मे नॉट फोर्स किड्स को टू हैव इट। ठीक है, सभी अभी हैबिट है घर में खाने की, बट वंस पर्सन रियलाइज दैट व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज बैड फॉर अस, दे कैन टेक डिसीजन। ठीक है, अभी कोई पेरेंट फोर्स कर रहा है नहीं खाओ, तो उनको ये बताना है कि जो हमारे पेरेंट्स ने किया, मे बी राइट मे बी रॉन्ग, बट वॉट यू नो इज राइट, वी कैन स्टार्ट फॉलोइंग। उन्होंने जो सही गलत सही किया वो ठीक है, किया उन्होंने। अभी आपको मैंने चीज़ें बताई है कि इसका बॉडी में इम्पैक्ट क्या होता है। अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करना चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा ओवर द पीरियड। ठीक है, तो उनको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी के नॉट फोर्स देम कि नहीं भाई तुम कल से बंद करो बंद करो, नहीं। Explain your point and see what is the result. Ask them to avoid some time and see impact result क्या आता है।
सपोज आपने आज बंद किया खाना, जरूरी नहीं रिजल्ट आपको कल मिलेगा, नहीं आई एम स्पिरिचुअल 100% चार्ज, मैं अभी एकदम एक्टिव हो गया, नहीं। इट माइट टेक मंथ, इट माइट टेक 2 मंथ, माइट टेक 3 मंथ, एंड स्लोली एंड स्टीडली यू विल डेवलप लेस टेस्ट टू हैव नॉन वेजिटेरियन फूड। एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस चालू की थी स्टार्टिंग में, तो इनिशियली यू मे नॉट हैव द टेस्ट, हमारे पास भी टेस्ट नहीं रहा होगा, वी प्रैक्टिस दिस, हम जपा करेंगे, मेडिटेट करेंगे, नहीं। वी स्टार्टेड विद 1 राउंड ऑफ चैंटिंग, देन स्टार्टेड रीडिंग बुक्स लिटरेचर, वी डेवलप सर अ टेस्ट। सो सर एक और चीज सर सर, सर या आशुतोष प्लीज आस्क द क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, यस बोलिए। आपने आशुतोष आपके क्वेश्चन हो गए, यू आर डन विद योर क्वेश्चन? नो सर वो पूछ रहा है ना, पहले उसको पूछ लीजिए। नहीं, मैंने उसको म्यूट किया, प्लीज कंप्लीट योर क्वेश्चन फर्स्ट। क्या सर? सो मेरा एक और क्वेश्चन है कि यार यही क्यों मतलब है मेरे साथ, भूल गया मैं क्वेश्चन। ठीक, कोई बात एक्सक्यूज मी नहीं। सर, यस ठीक है, आरव यस आस्क द क्वेश्चन प्लीज। सर यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, हम देहरादून में रहते हैं, ओके यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। ठीक है। हाँ, आपने क्या हमें डिसेबल किया है कि हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, डिसेबल नहीं किया है, आर आर कुमार आप ज्वाइन तो कर रहे हो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। मे बी नेटवर्क का इशू हो सकता है समटाइम, किसी डिवाइस का। सर नाम आरव कुमार और राइशा हुआ। हाँ नहीं आ रहा है, आपका नाम तो दिख रहा है आरव मेरे को। सर, हम दूसरे डिवाइस से कर रहे हैं। हाँ मे बी किसी डिवाइस में, कभी जैसे अभी मेरे मैं भी कभी ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ तो मैं मोबाइल से करता हूँ या लैपटॉप से, तो कभी कभी हो जाता है इशू। ओके सर। डिवाइस डिवाइस रिलेटेड इशू होगा, ठीक है। सर क्या अभी क्लास खत्म होने वाली है? यस इस क्लास एंड है, आपको कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो सवाल अपने। सात्विक। सर हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। श्योर ठीक है, सात्विक आज से क्वेश्चन अपना सवाल पूछ लीजिए। तो वैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता, बट हमारा जैसे एक अगर आपने बोला जैसे कि कोई अगर खाता है तो यस दूसरे को भी उससे खाने का पूरा अधिकार बनता है। तो अगर उसको भी पूरा अधिकार बनता है तो हमारे को कैसे पता उसने अगर हमारे को पिछले जन्म में खाया है, तो हम भी उसे ऐसे, तो मतलब एक साइकिल चलती रहेगी, जैसे उसने हमें खाया, हमने उसे खाया, उसने हमें खाया, मतलब ऐसे तो साइकिल चलती रहेगी हमेशा। यस ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, सपोज अभी अ, आपने देखा होगा कि आदमी को कर्म अनुसार उसको, जैसे बैंक में एक अकाउंट होता है हमारा, या फिर आप पकड़ लीजिए स्पिरिचुअल अकाउंट, एक बैंक अकाउंट स्पिरिचुअल अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में जितने पैसे आप भरोगे उतने ही आप निकाल पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने 10 रुपये भरे आपको 20 रुपये निकालने का मौका मिलेगा। स्पिरिचुअल अकाउंट एक अकाउंट होता है जहां पर कि आप पुण्य अर्जित करते हो, यानी यू गेट गुड थिंग्स, ठीक है। अच्छी चीजें आप करोगे तो आपका अकाउंट इनफाइनाइट बढ़ते रहता है। आपने 10 अच्छे काम किए, आपने भगवान का जाप किया, आपने सोसाइटी में सेवा की, फिलॉन्थ्रोपिस्ट वर्क किया, मंदिर जाते हैं रोज जाते हैं, तो आपका अकाउंट जो है रिचार्ज होता रहता है हमेशा, ठीक है। उसी बेस पे क्या होता है, सपोज आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो, ठीक है। अभी आपने किसी क्रिएचर को मार के उसका अन्न खाया, उसको आपने मीट खाई, ठीक है। तो अभी आपने फिर पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस भी होता है ना, डेबिट क्रेडिट। डेबिट यानी आपके अकाउंट में पैसा घटा, क्रेडिट यानी पैसा अकाउंट में आया, सेम चीज आपका नेगेटिव चीज क्या होगा, आपके अकाउंट से पैसे, आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन स्पिरिचुअल वैल्यू कम होगा। अभी एज्यूम कीजिए कि नेक्स्ट वर्ल्ड में जब हम नहीं रहते हैं, ठीक है, तो उस वर्ल्ड में प्रोड्यूस होते हैं जहां हमारे इन स्पिरिचुअल बैलेंस के हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव हमारा जन्म होता है, तो वहां पे वो पशु हमें खा सकता है। जब तक वो हमारा बैलेंस इक्वल नहीं होता नेगेटिव पॉजिटिव का, तब तक वो साइकिल चलता रहेगा। एंड हमारे पास इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि हमने आज इस जन्म में क्या है, अगले जन्म में क्या है। ये शास्त्र अनुसार गुणानुसार ही डिसाइड हो पाता है कि इसका क्या रिजल्ट होगा।
ठीक है, तो वी डोंट हैव स्पेसिफिक तो यस हमें और नो। हमें हमें ये करना चाहिए, एक्सक्यूज मी सर, पॉज हमें ये करना चाहिए। आरव यस बोलिए। आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक ये था कि हमें नॉन वेजिटेरियन फूड्स क्यों नहीं खाने चाहिए। ठीक है, तो सात्विक हमको ये करना चाहिए, हमें पॉजिटिव थॉट्स पे, अच्छे चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। और हमारा जो मटेरियल लाइफ है जिसमें हमको स्टडीज़ है, काम करना है, ये तो हमको करना पड़ेगा, फोकस करके कर सकते हैं। और उसका इसका जो रिजल्ट आता है सब भगवान को समर्पित करना चाहिए। ये हमारा काम होना चाहिए ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे ह्यूमन। ठीक है, बट अगर हमारे को कैसे पता अगर उसने हमें खाया है, तो हमारे पास भी तो पूरा अधिकार है उसे खाने का। हमारे को तो पता ही नहीं है किसने हमें खाया है। हाँ, तो अगर हम सपोज पिछले जन्म में उसने हमें खाया, इस जन्म में हम उसका कोई भी प्रेशर को खा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वापस हम वापस से नेगेटिविटी अपने अंदर ले रहे हैं। फिर वही साइकिल में अपने पास साइकिल एंड नहीं हो रहा है, बिकॉज हम फिर वही कर रहे हैं। वो साइकिल कब एंड होगा, जब हमारी बैलेंस रेशियो में हो जाएगा। जैसे सपोज हम किसी रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, अभी वहाँ पे 4 रास्ते हैं, अभी सिग्नल खुल जाएगा एक साथ में, तो एक साथ तो कहीं जा नहीं पाएगा, सब फंस जाएंगे। इसीलिए सिग्नल का टाइमिंग होता है 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स। तो इस रास्ते अगर आपको राइट जाना है, अगर राइट सिग्नल खुला है तभी आप राइट जा पाओगे ना। सेम चीज ये चीजें भी उसी तरीके से काम करती है, जहां पर ये रेशियो जो है ये भगवान के हाथ में है, कंट्रोल करने का है, हमारे आपके हाथ में नहीं। बट हमको पॉजिटिव थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी और लॉर्ड फोकस होके काम करना है। ठीक है, ओके सर। एनीवन, किसी के और क्वेश्चंस है किसी के? प्लीज आस्क एनी क्वेश्चंस। किसी को कोई सवाल, क्वेश्चंस नहीं? ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज ज्वाइनिंग सेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, विल समराइज, विल रिकैप व्हाट वी हैव लर्न टुडे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सर।